हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की स्थापत्य कला के बारे में। आज का टॉपिक होगा हमारा दुर्ग। तो शुरू करते हैं अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके तथ्य। क्वेश्चन नंबर 1, शुक्र नीति में कितने प्रकार के दुर्गों का उल्लेख हुआ है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 10। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 9। शुक्र नीति में राज्य के 7 अंगों में किले को भी एक भाग माना गया है। शुक्र नीतिकार ने किले के 9 भेद बताए हैं। एरण दुर्ग खाई, कांटों तथा पत्थरों से जिसके मार्ग में कठिन बने हैं, एरण दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। चित्तौड़ एवं जालोर का दुर्ग इसी श्रेणी में आता है। 2 नंबर, पारिख दुर्ग जिसके चारों ओर खाई हो, पारिख दुर्ग की श्रेणी में आता है। लोहागढ़ दुर्ग इसी श्रेणी में आता है। 3, पारिद दुर्ग चारों ओर ईंट, पत्थर तथा मिट्टी से बनी बड़ी बड़ी दीवारें परकोटे वाला पारिद दुर्ग होता है। 4, वन दुर्ग चारों ओर कांटेदार वृक्षों का समूह वन दुर्ग की श्रेणी में आता है। सिवाना का दुर्ग। 5, धानव्य दुर्ग चारों ओर रेतीला मरुस्थल हो, वह दुर्ग धानव्य दुर्ग की श्रेणी में आता है। जैसलमेर का दुर्ग इसी श्रेणी में आता है। 6 नंबर, जल दुर्ग जिस दुर्ग के चारों ओर बहुत दूर तक जल राशि हो उसे जल दुर्ग कहते हैं। गागरोन का किला। 7 नंबर, गिरी दुर्ग एकांत में किसी पहाड़ी पर बना दुर्ग गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है। मेहरानगढ़ और रणथंभौर दुर्ग। 8 नंबर, सैन्य दुर्ग व्यू रचना में चतुर्वीरों की तरह सर्वत्र फैला हुआ हो, जो अभेद हो, उसे सैन्य दुर्ग कहते हैं। 9 नंबर, सहाय दुर्ग जिसमें सूर एवं सदा अनुकूल रहने वाले बाधव लोग रहते हैं, उसे सहाय दुर्ग कहते हैं। शुक्र नीति ने सैन्य दुर्ग को सर्वश्रेष्ठ बताया है। चित्तौड़ के दुर्ग गिरी दुर्ग, पारिख दुर्ग एवं एरण दुर्ग की श्रेणी में सम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर 2, किलों का सिरमौर किसे कहा गया है? ऑप्शन ए कुंभलगढ़, ऑप्शन बी मेहरानगढ़, ऑप्शन सी गागरोन, ऑप्शन डी चित्तौड़गढ़। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी चित्तौड़गढ़। राजस्थान के किलों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा चित्तौड़गढ़ का किला है। इसका वास्तविक नाम चित्रकूट है। वीरता, त्याग, बलिदान, स्वतंत्रता और स्वाभिमान का प्रतीक चित्तौड़ का किला स्थापत्य की दृष्टि से विशिष्ट है। वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार मौर्य राजा चित्रांग ने यह किला बनाकर अपने नाम पर इसका नाम चित्रकूट रखा था। उसी का अपभ्रंश चित्तौड़ है। इसका निर्माण 7वीं शताब्दी में करवाया था। राजस्थान का गौरव और किलों का सिरमौर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 3, अबुल फजल ने किस दुर्ग को बख्तरबंद कहा है? ऑप्शन ए कुंभलगढ़, ऑप्शन बी शेरगढ़, ऑप्शन सी रणथंभौर, ऑप्शन डी तारागढ़ बूंदी। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी रणथंभौर। सवाई माधोपुर शहर के निकट स्थित रणथंभौर दुर्ग अरावली पर्वत की विषम आकृति वाली 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यह किला एक ऊंचे शिखर पर स्थित है, अर्थात समीप जाने पर ही दिखाई देता है। यह दुर्ग चारों ओर से घने जंगलों से घिरा हुआ है तथा इसकी किलेबंदी काफी मजबूत है। इसलिए अबुल फजल ने कहा है कि और दुर्ग नंगे हैं परंतु यह बख्तरबंद है। रणथंभौर का वास्तविक नाम रणतयपुर है, अर्थात रण की घाटी में स्थित नगर। रण उस पहाड़ी का नाम है जो किले की पहाड़ी से कुछ नीचे है एवं थंब उसका नाम है जिस पर किला बना है। इसी से इसका नाम रण स्तंभपुर हो गया, जो हाल ही में रणथंभौर के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, जल दुर्ग का उदाहरण है? ऑप्शन ए गागरोन, ऑप्शन बी नाहरगढ़, ऑप्शन सी मेहरानगढ़, ऑप्शन डी लोहागढ़। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए गागरोन। झालावाड़ से 4 किलोमीटर दूरी पर अरावली पर्वतमाला की एक सुदृढ़ चट्टान पर काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर बना यह किला जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। इस किले का निर्माण कार्य डोड राजा बिसल देव ने 12वीं सदी में करवाया था। उनके नाम पर यह किला डोडगढ़ या धुल्लरगढ़ कहलाया। चौहान कुल कल्पधर्म के अनुसार देवन सिंह खींची से 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बिसल देव डोड को मारकर धुल्लरगढ़ पर अधिकार कर लिया और उसका नाम गागरोन रखा। संत रामानंद के शिष्य संत पीपा इसी गागरोन के शासक रहे, जिन्होंने राजसी वैभव त्याग कर राज्य अपने अनुज अचलदास खींची को सौंप दिया था। क्वेश्चन नंबर 5, एस्टुकन उपनाम से राजस्थान का कौन सा दुर्ग प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए रणथंभौर, ऑप्शन बी आमेर दुर्ग, ऑप्शन सी कुंभलगढ़ दुर्ग, ऑप्शन डी मेहरानगढ़ दुर्ग। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी कुंभलगढ़ दुर्ग। वर्तमान राजसमंद जिले में अरावली पर्वतमाला की चोटी पर स्थित कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। कुंभलगढ़ के किले को कुंभाल मेरू भी कहते हैं। कुंभलगढ़ किले के बारे में अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग व्याख्या की है। 1 नंबर,
वीर विनोद ने कहा है कि चित्तौड़ के बाद कुंभलगढ़ दूसरे नंबर पर आता है। अबुल फजल, यह इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती है। कर्नल टोड, कुंभलगढ़ की तुलना एट्रस्कन से की है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किस दुर्ग को यूनेस्को ने विरासत दुर्ग घोषित नहीं किया है? ऑप्शन ए गागरोन, ऑप्शन बी कुंभलगढ़, ऑप्शन सी आमेर, ऑप्शन डी जैसलमेर। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी जैसलमेर। यूनेस्को ने 2013 ईस्वी में विश्व धरोहर सूची में राजस्थान के 6 किलों को शामिल किया है। चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, गागरोन, जूनागढ़, रणथंभौर और आमेर को सम्मिलित किया है। संपूर्ण देश में राजस्थान वह प्रदेश है जहां पर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बाद सर्वाधिक गढ़ हैं। एक गणना के अनुसार राजस्थान में 250 से अधिक दुर्ग और गढ़ हैं। क्वेश्चन नंबर 7, राजस्थान के किस किले पर सबसे अधिक बार आक्रमण हुए हैं? ऑप्शन ए तारागढ़ अजमेर, ऑप्शन बी आमेर, ऑप्शन सी दौसा का किला, ऑप्शन डी बयाना दुर्ग। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए तारागढ़ अजमेर। राजपूताना के मध्य में स्थित होने के कारण इस दुर्ग का विशेष सामरिक महत्व रहा। इसलिए महमूद गजनवी से लेकर अंग्रेजों के नियंत्रण में आने तक 1818 ईस्वी इसे अनेक आक्रमणों का सामना करना पड़ा। हरविलास सारदा के अनुसार राजस्थान के समस्त किलों में सर्वाधिक आक्रमण तारागढ़ पर हुए हैं। हरविलास सारदा ने इसे भारत का प्राचीनतम गिरी दुर्ग माना है। क्वेश्चन नंबर 8, राजस्थान के किस दुर्ग के दरवाजे पर जयमल मेड़तिया व फतेह सिसोदिया गजारूढ़ मूर्तियां स्थापित की गई हैं? ऑप्शन ए चित्तौड़गढ़, ऑप्शन बी कुंभलगढ़ दुर्ग, ऑप्शन सी जूनागढ़ दुर्ग, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका आंसर होगा जूनागढ़ दुर्ग। जूनागढ़ के आंतरिक प्रवेश द्वार सूरजपोल के दोनों तरफ चित्तौड़ युद्ध 1568 ईस्वी के नायक जयमल मेड़तिया और फतेह सिसोदिया की गजारूढ़ मूर्तियां स्थापित हैं, जो उनके पराक्रम और बलिदान का स्मरण कराती हैं। बीकानेर के शासकों द्वारा मुगल अधीनता स्वीकार करने और उनसे राजनीतिक मित्रता होने के कारण जूनागढ़ को किसी बड़े आक्रमण का सामना नहीं करना पड़ा। 1733 ईस्वी में नागौर के शासक सजातीय बख्त सिंह राठौड़ ने जूनागढ़ का घेरा डाला, मगर सफलता नहीं मिली। 1740 ईस्वी में जोधपुर महाराजा अभय सिंह का बीकानेर पर आक्रमण भी सफल नहीं रहा। क्वेश्चन नंबर 9, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में दुर्गों की कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 4 ओधक दुर्ग। यह जल दुर्ग है। गागरोन दुर्ग इसी श्रेणी में आता है। पार्वत श्रेणी, यह उच्च पहाड़ पर स्थित होता है। जालोर, सिवाना, चित्तौड़, रणथंभौर, तारागढ़, मेहरानगढ़, जयगढ़ आदि इसी श्रेणी में आते हैं। धानव्य दुर्ग, मरुभूमि में बना हुआ दुर्ग। जैसलमेर का दुर्ग इसी श्रेणी में आता है। वन दुर्ग, जंगल में बना हुआ दुर्ग, जैसे सिवाना का दुर्ग। इसके अलावा कुछ अन्य दुर्गों की श्रेणियां। स्थल दुर्ग, बीकानेर, नागौर, चौमू तथा माधोराजपुरा का दुर्ग इसी श्रेणी में आता है। चित्तौड़गढ़ का किला धानव्य दुर्ग श्रेणी को छोड़कर सभी श्रेणियों की विशेषता रखता है। मिट्टी के किले, हनुमानगढ़ का भटनेर तथा भरतपुर का लोहागढ़ है। चित्तौड़ का दुर्ग सबसे प्राचीन गिरी दुर्ग है। क्वेश्चन नंबर 10, राजपूतों के नगरों और प्रासादों का निर्माण पहाड़ियों में हुआ क्योंकि? ऑप्शन ए वे डरपोक थे, ऑप्शन बी वे नगर जीवन में घृणा करते थे, ऑप्शन सी वे प्रकृति प्रेमी थे, ऑप्शन डी वहां शत्रुओं के विरुद्ध सुरक्षा के साधन थे। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, वहां शत्रुओं के विरुद्ध सुरक्षा के साधन थे। धन्यवाद।